नाम शहनाज है। मैं बामटा से बिलोंग करती हूँ। मेरा बेटा 6 साल का है, नाम तैयब है। मैंने इसको संस्था में डाला था, नया सवेरा नसवाल में, जो घुमारनी से 3 किलोमीटर आगे नसवाल में है। मुझे इस संस्था के बारे में 3-4 महीने पहले पता चला, तो मैंने इस संस्था के बारे में पता किया। फिर मैंने इसको अपने बच्चे को वहाँ पे डाला, ताकि मेरा बच्चा जो है थोड़ी एक्टिविटी ज़्यादा करे, बच्चों के साथ थोड़ा सा घुल मिल जाए। लेकिन उनका व्यवहार जो था वो स्टार्टिंग में अच्छा रहा, लेकिन थोड़े टाइम के बाद उनका व्यवहार में परिवर्तन हमें दिख रहा था। 4-5 दिन पहले उन्होंने हमें बोला कि आपके बच्चे को फीवर है और जुकाम है। तो मैंने कहा आप उनकी छुट्टी फाइल कर दो, हम उसको ले जाएंगे। लेकिन वो डे बाय डे मुझे डिले कर रहे थे। लेकिन संडे को वो अचानक मैं और मेरे हस्बैंड वहां चले गए। लेकिन जब बच्चे को मैंने देखा वहां पे, तो उसके पूरे मुंह पे निशान थे, नीले निशान थे। अंगुलियां जो थी उसकी, मतलब वो स्वेलिंग आ गई थी, उसमें जख्म थे, हर जगह उसमें जख्म थे, और पूरी बॉडी उसकी मतलब नीली पड़ी हुई थी। जब मैंने उनसे पूछा कि ये बच्चे को क्या हुआ है, तो बोला ना ये गिरा हुआ है, ना इसको किसी ने मारा हुआ है। तो मैंने कहा ये नीले निशान कैसे हैं? तो बोला हमें इस बारे में कोई पता नहीं है। तो मैंने वहां से बच्चे को उठाकर सिविल हॉस्पिटल बिलासपुर में लाया और वहां पे इसका मेडिकल करवाया। तो मेडिकल में पता चला कि बच्चे के साथ मारपीट हुई है, और बच्चे की जो उंगली है, लास्ट वाली फिंगर है, वो फ्रैक्चर है, तो उसमें प्लास्टर चढ़ा हुआ है। तो मैं ये आपसे, सरकार से और प्रशासन से ये दरख्वास्त करती हूँ कि जो मेरे बच्चे के साथ हुआ है उसके लिए सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। जैसा कि मुझे अभी पता चला, थोड़ी देर पहले फोन पे बताया गया और न्यूज में भी पता, हमारे बामटा निवासी हैं भैया रफीक, इनका बेटा है 6 साल का, जिसके साथ ये घटना हुई है। इन्होंने अपने बच्चे को वहाँ छोड़ा था, जैसे कि इसकी माँ ने जानकारी दे दी है। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि बच्चों को छोड़ते हैं, संस्था में से भी छोड़ते हैं, ताकि उनकी केयर एंड प्रोटेक्शन की जाए। लेकिन जेजे एक्ट के अंदर अगर हम लेते हैं, उसमें बहुत से रूल आते हैं, तो क्या उसके अनुसार बच्चों की देखभाल वहाँ पे हो रही है? ये तो माँ बाप अवेयर थे कि अपने बच्चे को देखने वहाँ चले गए, लेकिन बहुत से लोग ऐसे भी होते हैं जो कि इस बारे में नहीं जानते, और उनके साथ भी ऐसा अत्याचार होता है कई जगह पे हमने देखा। क्योंकि मैं भी फॉर्मर चाइल्ड वेलफेयर कमेटी की मेंबर रही हूँ हमीरपुर में, तो मैंने भी कई बार देखा है कि कई बार ऐसे मामले आते हैं ध्यान में, लेकिन प्रशासन इसमें कोई दिलचस्पी कई बार लेता नहीं है। मेरी यही दरख्वास्त है कि इस मामले की कड़ी से कड़ी संज्ञान लिया जाए इसके ऊपर, और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की जाए।